हेलो गाइस, पहले आप ये वाला वीडियो देखो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आधार यूजर आईडी ले सकते हो यूसेल से रिलेटेड, चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। 90% विक्रम का मैं हूं खुराबाद रिदन। भाई आज मैं आया हूं यूआईडीआई के ऑफिस और यूआईडीआई के जो सीईओ हैं श्री भुवनेश कुमार जी आज हमारे साथ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू मीट यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारे लिए गौरव की बात है कि हम आपके रेडियो चैनल पे आज। अरे सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरे यहाँ पर आने का जो है मकसद बड़ा सिंपल था। अभी हाल ही में आपने आधार ऐप जो लॉन्च करी है उसके बारे में मैंने बड़ी चर्चाएं सुनी हैं और बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। तो पहले तो मुझे बताइए सर, ये जो आधार ऐप काफी चर्चा में है, आम नागरिक के लिए इसमें क्या खास है, क्या नया है? आधार ऐप में दो बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो हमने अभी 28 जनवरी को लॉन्च किया है। उसमें है, एक है आधार को शो करना, शेयर करना और वेरीफाई करना, जैसे हम आधार को अक्सर यूज करते हैं। और दूसरा है आधार से जुड़ी हुई सर्विसेज, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट करना और एड्रेस अपडेट करना। तो ये दो अलग अलग फीचर है, मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। क्या बात है। मतलब ये जैसे आपने कहा कि शो कर देंगे और मतलब उसमें ऐप में आप दिखा देंगे, तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम होती थी कि फोटो कॉपी बना के दो आधार, ये सब बढ़ जाएगा। आपको लेके भी चलने की जरूरत नहीं है। मतलब अब तो ये है कि अगर आपने आधार ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लिया है और उसे अपने फोन पे इंस्टॉल कर लिया है, फेस ऑथेंटिकेशन से ये आपका फोन नंबर भी चेक करता है और आपका चेहरा भी चेक करता है और उसको लाइवनेस भी चेक करता है। और उसके बाद आपके फोन में इंस्टॉल कर देता है, जिसमें आपका आधार पूरी तरह से फोन में आ जाता है, डिजिटल हो जाता है, फिजिकल की बजाय। लाइवनेस मतलब ये चेक करता है कि आप खुद हो और सामने खड़े हो, आपने कोई फोटो नहीं लगाई हुई अपनी और आपने कोई वीडियो नहीं चलाया हुआ। नाइस। यानी कि लिविंग रूप में लिविंगनेस चेक करता है जी, लाइवनेस कहते हैं इसको। लाइवनेस चेक करता है और उसके बाद जो है इस ऐप को इंस्टॉल करता है मोबाइल में। तो शाम को तो यूज नहीं करना चाहिए। नौकरी से 10 आदमी जब घर पहुंचता है वो तो लाइव लगता ही नहीं बेचारा। अब उस टाइम में देखिए तो ऐप भी कंफ्यूज तो लग ही नहीं रहा। चेहरे से मैच करता है और जो हमारे रिकॉर्ड में चेहरा है और जो चेहरा आप दिखाते हैं और अपनी आंखें एक बार झपकाते हैं तो उससे चेक कर लेता है कि आपका चेहरा है। और सबसे खूबसूरती ये है कि अगर आयु का थोड़ा अंतर भी हो गया है, कई साल पुरानी भी अगर आपकी फोटो है तो भी ये काम करता है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। तो जो नया आधार में प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा है, ये क्यों शुरू की गई? अभी क्या होता है कि जब परिवार साथ में चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हर एक के पास अलग अलग फोन नहीं है, खासतौर पर छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग फोन रख पाए। तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा डिजिटल आधार कैरी करना। फिर इसका मतलब है कि उनको फिर फिजिकल लेके चलना पड़ेगा, जबकि सुविधा इसलिए है कि जो फिजिकल आधार है उसको बंद किया जाए, उसकी जरूरत ना पड़े। उसकी जगह लोग डिजिटल अपने मोबाइल में लेके चले और जहां जरूरत पड़े दिखाने की दिखा दें, जहां शेयर करने की जरूरत पड़े शेयर कर दें और जहां वेरीफाई करने की जरूरत पड़े वेरीफाई भी कर सकें। तीनों चीजें कर सकें, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। मैं 3 उदाहरण देता हूं आपको। पहला, जैसे आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हो तो वहां पे आपको रोक के पूछा जाता है कि आप अपना कोई आईडी दिखाइए। ठीक है, तो आप जेब से कोई ना कोई आईडी निकालते हैं, वो दिखाते हैं, तो जो भी वहां पे चेक करने वाले अधिकारी खड़े हैं वो उसको मिलान करते हैं आपकी फोटो से, शक्ल से, नाम से। ठीक है, इसकी बजाय अगर मैं मोबाइल खोलूं और अपना ऐप खोलूं और उसमें मेरा डिजिटल फोटो भी है और आधार का पूरा डिटेल भी है तो देख के ही संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ पर्याप्त है। दूसरा है होटल में जाकर चेक इन करना। चेक इन में क्या होता है, वो आप कोई भी आईडी देते हो वो उसकी फोटोकॉपी करते हैं, जाएंगे फोटोकॉपी करेंगे, उसको फोल्डर में लगाएंगे, रखेंगे, आपको अपना आईडी वापस देंगे। अक्सर आप भूल भी जाते हो आईडी, पता लगा वहीं छूट जाता है, आप वापस नहीं लेके जा पा रहे और बहुत देर तक आप काउंटर पे खड़े रहते हो, आपको टाइम लगता है। ठीक है, और डिजिटल में सबसे आसान है, आपने ऐप खोला, होटल ने आपको एक क्यूआर कोड दिया, जैसे यूपीआई का क्यूआर कोड होता है, जैसे आप पेमेंट करते हो, दुकान पे जाते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो, पेमेंट कर देते हो। इसमें आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और आपके आधार की जो जानकारी है वो होटल के डेटाबेस में सीधे चली गई, बिना किसी फोटोकॉपी के, बिना किसी दुरुपयोग के, और सिक्योरली वहां जाके सेट हो जाएगी। एक खास बात यह है इस ऐप में, आप सिलेक्टिव शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी, अब जैसे आधार की फोटोकॉपी जब आपने दी तो उसे 12 अंकों का आधार नंबर पूरा चला जाता है, जो नाम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब जाता है। जबकि अगर मान लीजिए सिर्फ इतनी जरूरत है ये चेक करना है कि बच्चा है कि नहीं है, तो सिर्फ बताना है कि 18 साल से ऊपर हूं और केवल उसी का वेरीफाइड क्रेडेंशियल दे सकते हैं, पूरा आधार देने की जरूरत नहीं है। तो ये इस ऐप से संभव है, जो कि फिजिकल में संभव नहीं है। तो सिलेक्टिव शेयर पॉसिबल है। अगर किसी को अपनी उम्र 60 साल सिद्ध करनी है तो वो सिलेक्टिव शेयर कर सकता है। सिर्फ एड्रेस देना है, सिर्फ एड्रेस दे सकता है। सिर्फ मोबाइल नंबर देना है, सिर्फ मोबाइल नंबर दे सकता है। नाम और फोटो देनी है, सिर्फ नाम और फोटो दे सकता है। तो सारी चीजें देने की जरूरत नहीं। ये तो सुन के बहुत लोग क्वेश्चन, जो कि कई लोग अपनी उम्र छुपाना चाहते हैं, वो उम्र नहीं दिखाएंगे, वो अपना एड्रेस देंगे। जो सामने वाला है मांगने वाला, उसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से जो है आपको सूचना देनी है, सारी सूचना नहीं देनी। जी, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो एक सवाल जो सबके दिमाग में आएगा, एंड आई एम जस्ट एन एडवोकेट फ्रॉम देयर साइड, कि अगर हम ये सारी चीजें डाल देंगे इसमें तो हमारा डेटा इसमें सुरक्षित कितना है? ये जो ऐप बनाई गई है ये इस तरह से बनाई है कि हमारे डेटाबेस में जो जानकारी है, 5 चीजें हमारे पास खासतौर पे होती हैं: फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। उसके अलावा ईमेल और मोबाइल ये ऑप्शनल है, तो 7 ही फील्ड है हमारे पास। उन 7 फील्ड में से उसको चूज करना है कौन कौन से शेयर करने हैं, और ये हम सुरक्षित तरीके से उसके ऐप में यूआईडीआई के डिजिटल सिग्नेचर के साथ देते हैं। ओके, ठीक है, तो जब यहाँ से आगे किसी को भी देंगे तो यूआईडीआई का डिजिटल सिग्नेचर साथ में जाएगा और उनकी मर्जी से जाएगा, उनकी मर्जी के बगैर जा नहीं सकता। अगर आधार यूजर जो है ऐप में अपना कंसेंट नहीं देगा तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। तो कंसेंट के साथ ही, उसकी संस्तुति के बाद ही ये सूचना जो है दूसरे के पास जाएगी और उतनी ही सूचना जाएगी जितनी जरूरी है, जितनी जरूरी नहीं है वो नहीं जाएगी। तो पूरी तरह से सुरक्षित है और जब डेटाबेस से डेटाबेस में ही ट्रांसफर होगा तो इसका बीच में दुरुपयोग भी संभव नहीं है। जबकि फिजिकल में लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, फोटोशॉप कर लेते हैं, फोटो बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, एड्रेस बदल लेते हैं और फिर जाके धोखा देते हैं। इसमें धोखाधड़ी की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए ये फिजिकल आधार से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और नया कानून लागू हो चुका है, डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके रूल भी बन गए हैं, लागू हो गए हैं। सबके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि उस कानून का पालन करें, तो इसलिए सभी को इसकी डाटा की सुरक्षा करनी जरूरी होगी। तो
तो इसलिए हर एक के लिए बहुत सुरक्षित है। सर मैंने सुना कि इस ऐप के थ्रू अब जो है अपना अगर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, वो भी बड़ा सिंपल हो गया। हाँ, तो दूसरा फीचर जो मैंने बताया, एक तो हुआ शो शेयर और वेरीफाई का फीचर, करेक्ट, और दूसरा फीचर है सर्विसेज, आधार से संबंधित सेवाएं। यानी कि अभी आज की डेट में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सेंटर पे जाना पड़ता है, लेकिन इस ऐप में ये फीचर है कि फेस ऑथेंटिकेशन, जिससे हम ऐप में ऑनबोर्ड करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं और सर्विसेज लेने के लिए भी फेस से ऑथेंटिकेशन करते हैं कि ये वही व्यक्ति है, करेक्ट, और कोई दूसरा नहीं है, और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं पहले कि ये वही मोबाइल है जो आधार से जुड़ा हुआ है। तो एसएमएस भेज के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया और चेहरे से व्यक्ति को प्रमाणित कर लिया, तो हमें ये गारंटी हो गई कि ये वही व्यक्ति सेवा ले रहा है, कोई और नहीं ले रहा उसकी जगह। और दोनों चीजें वेरीफाई करने के बाद हम मोबाइल नंबर अपडेट भी अलाउ करते हैं, एड्रेस अपडेट भी अलाउ करते हैं। यहाँ तक कि एक एड्रेस अपडेट है फैमिली मेंबर के एड्रेस पर आधारित। वैसे तो आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, लेकिन सपोज करिए आपकी बुजुर्ग माता जी अभी किसी छोटे शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं और आपके साथ आके रहने लगी गुड़गांव में, और उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो कैसे अपना एड्रेस अपडेट करेंगे? तो वो कह सकती हैं कि मैं नितिन जी के साथ रहती हूँ और नितिन जी का आधार नंबर ये है और इनका एड्रेस आधार में ये है, और वो रिक्वेस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी, जिसको आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये मेरे साथ रहती हैं और ये इनका एड्रेस जो है मेरा एड्रेस हो जाएगा। तो आपके एड्रेस के बेस पे सीधे हो जाएगा बिना डॉक्यूमेंट के, फैमिली मेंबर के एड्रेस के बेस पे। किराएदार आके रह सकता है, नई जगह पे उसको एड्रेस चाहिए वो भी ऐसे कर सकता है। तो इसे हमने बोला एड्रेस अपडेट ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस ऑफ अ फैमिली मेंबर, यानी कि आपके परिवार के सदस्य के एड्रेस के बेसिस पर आपका एड्रेस अपडेट होना। वंडरफुल। सर इसमें कह रहे थे कुछ एचओएफ आधारित कुछ, एचओएफ क्या है? एचओएफ ना जो आधार की भाषा है उसमें एचओएफ है हेड ऑफ फैमिली। अच्छा वही है, ठीक है। तो हेड ऑफ फैमिली में पहले लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, उन्हें लगता था कि हेड ऑफ फैमिली का मतलब है जो बड़ा बुजुर्ग है वही हेड ऑफ फैमिली हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको इस बार भाषा में चेंज करके इस ऐप में फैमिली मेंबर कर दिया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हेड ऑफ फैमिली होगा तभी उसका एड्रेस हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य हो उसका एड्रेस दूसरा व्यक्ति ले सकता है। वेरी नाइस। अच्छा इसमें मैं देख रहा था, मैंने गोइंग टू द ऐप कि इसमें कुछ बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक फीचर है, वो एग्जैक्टली क्या है? बिल्कुल, इस बात का डर रहता है बहुत सारे लोगों को कि कहीं मेरे आधार का दुरुपयोग ना हो जाए। तो पहले लोगों को बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए एक पोर्टल पे जाके अपना आधार नंबर डाल के लॉगिन करके तब जो है बायोमेट्रिक लॉक करने का फीचर अवेलेबल था। अब वही फीचर सीधे सीधे ऐप में है और ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी है, आपको बस जाके एक बटन दबाना है, आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। फिर आपके बायोमेट्रिक का यानी कि आपके फेस का, आपके फिंगर्स का कोई और व्यक्ति दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और तभी होगा जब आप उसे अनलॉक करेंगे, फिर आप ऑथेंटिकेशन करेंगे, तब आपका जो है वो काम करना शुरू करेगा। तो दुरुपयोग की संभावना को पूरी तरह से रोकता है। तो निजी आप जैसे बता रहे थे कि किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होगा, जैसे होटल में चेकिंग कर रहे हैं या एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं, वैसे जैसे अगर कोई किराएदार भी है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जाते हैं मकान वाले के पास वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उनके पास भी ये थोड़ी आसानी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली मेंबर बेस्ड में जो है वो जो मकान मालिक है उसका एड्रेस जो है किराएदार ले सकता है। ये तो बहुत सहूलियत है, बिकॉज़ उसको चेंज कराने में इतनी दिक्कत होती है। उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अभी आप नए किराएदार गए हो, अभी आपका बिजली का बिल आना शुरू नहीं हुआ, अभी आपका टेलीफोन का बिल या वहाँ का पानी का बिल या कोई ऐसा एड्रेस नहीं है, आपकी कोई डाक नहीं आई है, आपके पास नए एड्रेस का कोई भी अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको एड्रेस चेंज करने में दिक्कत होगी। जबकि एक्चुअली मान लीजिए आप नए गए हो, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आने वाला है, बैंक की चेकबुक आने वाली है और आपका एड्रेस अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो समस्या होगी। इसलिए बहुत आसान तरीका है कि कोई भी आदमी जो किराए पे आया रहने के लिए अपने मकान मालिक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं आपके आधार के एड्रेस के बेसिस पर अपना एड्रेस अपडेट करना चाहता हूँ। वो अपनी रिक्वेस्ट मकान मालिक को भेज सकता है एज ए फैमिली मेंबर और वो अप्रूव कर देंगे तो एड्रेस अपडेट हो जाएगा। और ये तो एक तरीके से पेमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, सारी डिटेल आ गई, तो दोनों के बीच का संबंध है, आपस में वेरिफिकेशन हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सरकारी योजनाएं हैं और जैसे डीबीटी है, उसमें आधार की भूमिका क्या है और नए ऐप से इसमें कोई बदलाव आया है या सेम है? हाँ, जो सरकार से सेवाएं मिलती हैं उनके लिए आधार का ऑथेंटिकेशन जो है वो जरूरी है जी। अभी तक ये ऑनलाइन जो हमारी अथॉरिटी है, यूआईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो सेंट्रल डेटाबेस है जिसे हम कहते हैं सीआईडीआर, सेंट्रल आइडेंटिटीज रिपोजिटरी, उसी से वेरीफाई होता है सीधे। और वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए पहले अप्रूवल लेने होते हैं, एंटिटी बनना पड़ता है, रिक्वेस्टिंग एंटिटी, और फिर तब जाके उसका सिस्टम सेटअप होता है और तब जाके संभव हो पाता है। बट इस ऐप के थ्रू कम संख्या में भी अगर ऑथेंटिकेशन की जरूरत है तो सीधे ऐप से कर सकते हैं, यानी कि ऐप से ऐप कॉल कर सकते हैं, क्यूआर कोड के बेसिस पर शेयरिंग कर सकते हैं और इससे आधार की जानकारी को वैलेट में रख सकते हैं, चाहे वो गूगल वैलेट हो, सैमसंग वैलेट हो, एप्पल वैलेट हो या डिजी लॉकर वैलेट है, किसी भी वैलेट में रख सकते हैं। अभी हम लोगों ने 28 जनवरी को जब ऐप लॉन्च किया तो हमारे कई पार्टनर्स इसमें साथ में आए। तो जैसे ग्रो ऐप, L&T फाइनेंस ने अपने 2 व्हीलर लोन के लिए केवाईसी जो है आधार ऐप से करने का सिस्टम बनाया। अच्छा। और वो इसको यूज करेंगे। कुछ और पार्टनर्स आए हैं जिन्होंने रेंटल एग्रीमेंट्स के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के सिस्टम में आधार वेरिफिकेशन इस ऐप से करेंगे और बाकी डेटाबेस से उनका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगे म्यूचुअली, लैंडलॉर्ड को रेंटी का और रेंटी को लैंडलॉर्ड का, कि दोनों में देखें कि दोनों की आइडेंटिटी सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नए यूज केसेस खुलेंगे अब जी। हमने एक आइडिया थन कहते हैं उसे, हम आइडिया लाने का हमने उसे लॉन्च किया है और लोगों से कहा कि आके हमें बताएं कि इस ऐप से हम आधार और कहां यूज कर सकते हैं। तो जितने नई चीजें हैं वो खुलेंगी, जैसे गिग वर्कर्स हैं, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, वो अपने डिलीवरी बॉयज रखते हैं या ड्राइवर्स रखते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन इस ऐप से कर सकते हैं। एक्सीलेंट। तो बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं एक के बाद एक, और अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं सोच पाए हैं, लेकिन लोग हमें सोच के बताएंगे और वो एवेन्यूज जो है खुलेंगे इससे। तो आई एम श्योर इतना अभी तो हालांकि ये उंगलियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती, चेंज होता है, राइट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने आधार 5 साल से पहले बनवा लिया है तो फिर 5 साल से 7 साल के बीच में एक बार आके अपने फिंगरप्रिंट और आइरिस इमेज दोबारा अपडेट करा दीजिए। और इसी को हमने नाम दिया है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट नंबर 1। अच्छा, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट नंबर 1 यानी कि MU1। ओके, ये यहाँ हमारी भाषा में MU1 कहते हैं इसको। और ये फ्री होता है, 5 से 7 साल के बीच में फ्री है। अच्छा। फिर 7 से 15 साल के बीच में
जो लोग नहीं आ पाते थे 5 से 7 साल के बीच में, वो 7 से 15 के बीच में आते थे जी। और जब वो 7 से 15 के बीच में आते थे तो उनको धनराशि लगती थी 125 रुपए। अच्छा। हमने 1 साल के लिए इसको फ्री कर दिया है 7 से 15 के बीच में। वंडरफुल। सितंबर 2026 तक ये फ्री है। तो आप किसी भी आधार सेंटर पे जाके इसे अपडेट करा सकते हैं अगर आपने नहीं कराया है। हमने एक अभियान चलाया है विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में, स्कूल में भी अपडेट कर रहे हैं, वहां भी ये फ्री कर रहे हैं। तो पहला हुआ 5 से 7 के बीच में, और अगर 5 से 7 के बीच में छूट गए तो 7 से 15 के बीच में कभी भी करा लीजिए। दूसरा अपडेट होता है जब 15 साल के हो जाते हैं। 5 साल के बच्चे की उंगलियां छोटी होती हैं जी, ठीक है, और चेहरा भी छोटा होता है करेक्ट। लेकिन 15 साल तक पहुंचते पहुंचते उसके चेहरे में भी बदलाव आता है और उंगलियां भी बड़ी हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि 15 से 17 के बीच में एक मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट दोबारा कराइए। तो ये हो जाता है MBU2। ओके। और ये भी फ्री है। अरे वाह। तो टाइम लिमिट है? इसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। 5 से 7 हमेशा फ्री है, 15 से 17 हमेशा फ्री है, 7 से 15 जो है ये फ्री किया गया है सितंबर 2026 तक। हमने 1 अक्टूबर को फ्री किया था और सितंबर 2026 तक फ्री है। तो हमारी अब कोशिश ये है कि 5 से 17 साल तक के जितने बच्चे हैं उनका हम ये बायोमेट्रिक अपडेट कर दें, उससे उनको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब क्यों कराना चाहिए, क्योंकि और ये भी सर कि अगर नहीं कराएंगे तो वो वैलिड रहेगा, आधार नहीं रहेगा? आधार वैलिड होता है लेकिन कई चीजों में फेल हो जाएगा। अच्छा। जैसे अगर आप मान लीजिए नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, या स्कूल में अपने आधार पोर्टल पे अपडेट करने जा रहे हैं, सॉरी यूडाइस पोर्टल पे अपडेट करने जा रहे हैं, तो वहां आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा क्योंकि फिंगरप्रिंट है ही नहीं, तो फेल हो जाएगा। करेक्ट। तो कई सारी सेवाओं से आप वंचित रह सकते हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कि कोई और योजना जैसे खाद्यान्न वगैरह है PDS में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो सुविधाएं हैं सरकार की, इनको मिलने में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए जरूरी है कि इसको अपडेट करा लें। अगर आपने अपडेट करा लिया है तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो 15 से 17 के बीच में आपने अपडेट कराया है, ये मान के चलिए कि अगले 30-40 साल तक ये काम करता है। फेस ऑथेंटिकेशन भी काम करता है, फिंगर ऑथेंटिकेशन भी काम करता है। वंडरफुल। तो हमारा अनुरोध है सारे पेरेंट्स से, गार्जियन से, कि जहां स्कूल में कैंप लग रहे हैं उसका लाभ उठा लें, और किसी वजह से आपके स्कूल में अभी कैंप नहीं लगा है या लग के चला गया है आपके यहाँ, तो आप निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाके अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं। वंडरफुल सर, मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर जाते हैं मैं आपसे एक बात बस चाहूंगा कि आप एक बार दिल्ली को जो मैसेज दे दें कि कैसे उनको ये ऐप डाउनलोड करनी है, एक्जैक्टली क्या लिखना होगा, और iOS और एंड्रॉइड में अलग अलग तरीके सेम कीवर्ड जो भी है बता दीजिए ताकि अभी के अभी दिल्ली इसको डाउनलोड कर लें। बहुत ही आसान तरीका है, आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाएं जी। आधार ऐप AADHAAR आधार और ऐप APP इतना लिखें, आपको आधार ऐप दिखाई दे जाएगा। इसको M आधार ऐप से कंफ्यूज ना करें या आधार QR स्कैनर ऐप से कंफ्यूज ना करें, सिर्फ आधार ऐप देखें। हमने इसलिए M शब्द हटा दिया है, आधार ऐप रखा है। आधार ऐप डाउनलोड करें, जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे ये आपको बताता है कि कैसे कैसे इस ऐप को इंस्टॉल करना है, सारे फीचर्स एक्सप्लेन करता है, ट्यूटोरियल है। लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो ये कहेगा कि अपना आधार नंबर तैयार रखिए। अच्छा। तो आपको अपना आधार नंबर तैयार करना है, ठीक है। और जैसे ही पूछेगा कि अपना आधार नंबर डालिए, आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। आपका आधार नंबर चेक करने के लिए बोलेगा, आप चेक कर लीजिए कि आपने सही डाला है, और उसके बाद बोलेगा कि हम आपका SMS भेज रहे हैं चेक करने के लिए कि ये वही फोन है जो आपका आधार लिंक फोन है। अगर आपको सेवाएं चाहिए, अगर सेवाएं नहीं चाहिए तो दूसरे फोन पे भी कर सकते हैं। शो शेयर वेरीफाई किसी भी फोन से संभव है, लेकिन सर्विसेज ऑफ मोबाइल नंबर अपडेट आपको मिलेंगी तभी जब आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। कर सकते हैं दोनों में, मतलब रोक नहीं है कि आप दूसरे पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट फीचर लिमिट हो जाएंगे। और जब आपने आधार नंबर डाल दिया, आपने मोबाइल नंबर का SMS वेरीफाई हो गया सेंड करके, और उसके बाद बोलेगा फेस ऑथेंटिकेशन। आप फोन में देखिए एक सर्कुलर विंडो खुलेगा, उसमें आपको अपना चेहरा रखना है, और चेहरा के रखेंगे तो उसका सर्कल जो है ग्रीन हो जाएगा, और उस ग्रीन सर्कल में आपको आंखें झपकानी है। जैसे चेक करेगा कि हाँ आप वास्तव में खड़े हुए हैं और कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो नहीं लगाया हुआ है, और आंखें झपकाने से आपका लाइवनेस चेक पास हो जाएगा, फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, और आपको बोलेंगे कि आप एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट कर लीजिए। आप पिन सेट कर लीजिए 6 डिजिट का, और बस आपका आधार तैयार है। आप इसको आगे यूज कर सकते हैं, शो शेयर वेरीफाई और अपडेट्स, उनके लिए इस ऐप को यूज करिए। सर एक और सवाल मुझे अभी आपने थोड़ी देर बताया था कि जैसे अगर मैं चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे गांव में कोई बुजुर्ग रहते हैं, वो यहाँ पर आगे रहने लगे, तो उनके पास तो हमेशा अवेलेबल नहीं है, तो उनकी प्रोफाइल्स मेरे में ऐड हो जाएंगी और मैं उनके आधार भी देख सकता हूँ। बिल्कुल, आप एक फोन में 5 प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति दूसरे मोबाइल में प्रोफाइल ऐड करेगा तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक टाइम पे आप एक ही प्रोफाइल दो जगह नहीं कर सकते। मैं सोचा कि अगर सारी फैमिली एक दूसरे की प्रोफाइल नहीं रख सकती, नहीं, कभी किसी को फोन नहीं, एक समय पे एक प्रोफाइल होगा। अगर आप अपने मोबाइल पर रखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर रखेंगे, बट अगर आपके पास मोबाइल नहीं है किसी वजह से, आप दूसरे पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आपसे बात करके थैंक यू सो मच, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाइए और आधार ऐप इसे डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जो है बहुत सहूलियत आ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ 9 से फिल्म का मैं हूं खुराफात रिदिन। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप आधार यूसीएल आईडी ले सकते हो, यूसीएल से रिलेटेड, चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तीनों ही आईडी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें क्या क्या सर्विसेज होने वाली हैं, या फिर जब आईडी ले रहे हो, आईडी लेने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सर्विस बताऊंगा, आईडी लेने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, ये भी आपको मैं यहीं पर ही बताऊंगा। यूसीएल से रिलेटेड चाहे रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तीनों ही आईडी आपको मिनिमम प्राइस पर प्रोवाइड की जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप आईडी ले सकते हो। यहाँ पर मैं सर्विस के बारे में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि चाइल्ड इनरोलमेंट, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, नेम एंड टीओपी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी सर्विस रहने वाली है, ये हमारी सर्विस रहने वाली है रिटेलर में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो उससे आप रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ही आईडी क्रिएट कर सकते हो। आईडी लेने के लिए आप कुछ नहीं करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कीजिए, आईडी लीजिए। आईडी आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी, आईडी फुल वर्किंग है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आईडी लीजिए और वर्क कीजिए। यहाँ पर आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो यहाँ पर आपको यूजर्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पर यूजर्स भी ऐड कर सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, यूजर्स भी ऐड कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप बैलेंस ऐड करना बहुत आसान रहने वाला है। यहाँ पर आपको बैलेंस ऐड पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप बैलेंस भी ऐड कर सकते हो। और बहुत सारे हमारे कस्टमर रहते हैं जो कि पूछते हैं कि कौन सा ड्राइवर डाउनलोड करें या फिर कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पर आपको ड्राइवर डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मंत्रा मार्को L1 एंड L0 दोनों ही वर्किंग है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।